तो हमारी मांग है एचपीएससी का चेयरमैन 3 करोड़ हरियाणा वासियों में से किसी भी काबिल व्यक्ति को बनाया जाए। क्या 3 करोड़ हरियाणा वासियों में से एक भी कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिला? आज आप देख रहे हैं जैसा कि एक धारणा बनी हुई है कि हरियाणा की सरकार रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलती है। ऐसे ही कौन से रिमोट कंट्रोल से हरियाणा की सारी नौकरियां हरियाणा के बाहर जा रही हैं। हरियाणा के युवा बेरोजगारी से परेशान होकर डंकी के रास्ते विदेशों में जाके अपना भविष्य खोज रहे हैं और हरियाणा में ग्रुप ए बी की नौकरियां देश में सबसे ज्यादा बाहर के प्रदेशों से लगा के ये कौन सा डंका बजवाया जा रहा है। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे। अभी आपने देखा 10 दिन पहले हरियाणा पावर यूटिलिटीज में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो 214 कैंडिडेट्स में से 185 हरियाणा के बाहर, लगभग 80% से ज्यादा हरियाणा के। ये असिस्टेंट इंजीनियर हरियाणा के बच्चे यूपीएससी में क्वालिफाई कर रहे हैं मगर असिस्टेंट इंजीनियर में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। और इससे पहले भी ग्रुप ए बी की जितनी भर्तियां हुई हैं पिछले कई वर्षों में, सिविल जज की भर्ती हुई उसमें 110 में से 60 बाहर के, इरिगेशन डिपार्टमेंट की भर्ती हुई उसमें से 49 में से 28 बाहर के, इरिगेशन महकमे की असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती आई 2019 में, आपको याद होगा, उसमें से 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 ही हरियाणा के। एसडीओ इलेक्ट्रिकल, एसडीओ भी हरियाणा के बच्चे। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की दोबारा से दूसरी भर्ती हुई उसमें से 99 में 77 बाहर के, 80 में 2 हरियाणा के, 78 बाहर के। और एसडीओ इलेक्ट्रिकल की दूसरी भर्ती में से 99 में से 77 बाहर के। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती हुई लेक्चरर की 153 में से 106 बाहर के। और ये केवल बाहर के बच्चे ही नहीं, ग्रुप ए बी की मैं बात करूं, एचपीएससी की बात करूं, ये जिन वर्गों को संवैधानिक रूप से रिजर्वेशन का प्रावधान जिन वर्गों के लिए है उनके अधिकारों पे बहुत बड़ी चोट मारने का काम एचपीएससी कर रही है। एचपीएससी के आगे धरने भी चल रहे हैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर। कल वो लोग भी हमसे मिले थे। आप अंदाजा लगाएं कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में जो लिस्ट आई अभी 613 में से केवल 151 अभ्यर्थियों को का चयन हुआ, बाकी सीटें खाली। डीएससी के 60 में से मात्र 1 सीट पे चयन। अदर एससी 60 में से मात्र 2 का चयन, बाकी खाली। कितना बड़ा हरियाणा के बच्चों के साथ ये आघात हो रहा, आप अंदाजा लगाएं। हमारी मांग है कि 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी होस्ट नहीं तो को होस्ट के रूप में हरियाणा को जोड़ा जाए और 2036 में ओलंपिक में, क्योंकि ओलंपिक अगर होस्ट करने का अवसर मिलेगा तो मैं समझता हूं कि वो बहुत गौरव हमारे देश को मिलेगा। लेकिन देश की सरकार के लिए न्याय संगत है कि इसमें राजधर्म निभाते हुए, जैसे जब खनिज की पॉलिसी आती है तो उड़ीसा का ध्यान रखा जाता है, उस रूप से जैसे मैंने कहा कि भाई जब खेल की बात आए तो हरियाणा को कंसिडर करना चाहिए। आपको पता है कि हरियाणा से आने वाले खिलाड़ियों ने पिछले कुछ वर्षों में देश का नाम बहुत रोशन किया है। भारत माता की झोली को हमेशा पदक लाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भरने का कार्य किया है। 2006 से और आज तक ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ खेलों में जो भी कंटिंजेंट गए हैं उनमें 25% खिलाड़ी हरियाणा के और मेडल्स में 50% हिस्सेदारी हरियाणा की। भारतवर्ष में हर प्रदेश की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी सफलताएं हैं, अपनी खूबियां हैं और उसके आधार पर भारत सरकार को राजधर्म निभाते हुए निर्णय लेने चाहिए। जब खनिज की बात आती है तो उड़ीसा का नाम आता है, साहित्य की बात आए तो बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर और टैगोर साहब तक साहित्यकार बंगाल के माने जाते हैं, गायक पंजाब के माने जाते हैं, उड़ीसा के खनिज का नाम आता है, गुजरात के ट्रेडर्स का ये अपनी पहचान है। मगर खिलाड़ियों की जब बात आए तो हरियाणा के से आने वाले खिलाड़ियों ने भी देश के नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो कम से कम खेल के विषय में न्याय संगत ये होता कि जब ये लाखों करोड़ का निवेश होगा अब अहमदाबाद में, खेल का ढांचा तैयार किया जाएगा, अगर यही खेल का ढांचा, स्टेडियम और डेवलपमेंट पे लाखों करोड़ खर्चा अगर हरियाणा में होता, हम मेरिट पे बात मांग रहे हैं, तो हरियाणा के खिलाड़ी आने वाले समय में और ज्यादा इस खेल ढांचे में, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में तैयारी करके देश का, भारत माता की झोली भर सकते थे। आपको याद होगा जब एशियाड दिल्ली में हुए तो दिल्ली के विकास को 4 चांद उस समय लगी, दिल्ली को पहचान मिली। और जो कॉमनवेल्थ 2010
दिल्ली में दोबारा मेजबानी हुई तो ट्रांस यमुना और उस तरफ की दिल्ली में स्पोर्ट्स विलेज, एशियाड विलेज, दिल्ली का विकास बहुत आगे गया। आज जब ये कॉमनवेल्थ खेल की दोबारा से मेजबानी की बात आई, उस समय देश की राजधानी के रूप में दिल्ली का चयन हुआ था, लेकिन आज जब ये बात आई तो न्याय संगत रूप में हरियाणा को कंसीडर किया जाना चाहिए था। मैं केवल 2022 के कॉमनवेल्थ खेल की आपको बात बताता हूं। जो देश के मेडल आए, उन मेडल्स में से 23 मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए। दूसरे नंबर पे तेलंगाना है, वो 6 मेडल तेलंगाना खिलाड़ी लेके आए। गुजरात से एक खिलाड़ी मेडल लेके आए, 23 मेडल। दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे नंबर पे पंजाब है, 5 खिलाड़ी थे जो पंजाब के मेडल लेके आए। जब देश में ऐसी आपने पहचान आपके खिलाड़ियों की बनी हो तो कम से कम देश की सरकार को राजधर्म निभाना चाहिए था। मगर दुर्भाग्य ये है कि लगातार हरियाणा के हकों पे डाका मारा जा रहा है। आपको पता है खेलो इंडिया के अंदर भी 3,500 करोड़ का जो खेलो इंडिया का बजट रखा गया है, उसमें एक तरफ तो देश में सबसे ज्यादा 600 करोड़ गुजरात के बाटे आया और हरियाणा के बाटे खेलो इंडिया के बजट देश के 28 प्रदेशों में सबसे कम 28वें नंबर पर मात्र 80 करोड़ आया। और हमारे खेल स्टेडियम्स की क्या हालत है, जो 481 खेल स्टेडियम, राजीव गांधी खेल स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई जिले स्तर पर खेल स्टेडियम जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बने थे, आज उनकी क्या स्थिति है आपने देखा। इतनी दुर्दशा हो गई उन खेल स्टेडियम्स की कि हमारे खिलाड़ियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे खेल स्टेडियम। और अभी मैंने एक अखबार की कटिंग में देख रहा था कि 2019 के बाद इन स्टेडियम्स की रिपेयर या अपग्रेड या नए स्टेडियम बना तो छोड़ो, 2019 के बाद इसकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेने के लिए भी आखिरी परचेज 2019 में हुआ हरियाणा। आप अंदाजा लगाओ कि एक तरफ इतनी दुर्दशा, ना सेंटर के बजट में, बाकी किसी बजट की बात तो हम केवल खेल बजट में, कम से कम वो देश हित में होगा। और कल सारे अखबारों की हेडलाइन में खबर आपने देखी कि 2036 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कल वाराणसी में खेल महोत्सव में कि 2036 में ओलंपिक खेलों में की मेजबानी भारत करेगा। ये हम बिड कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी होस्ट नहीं तो को होस्ट के रूप में हरियाणा को जोड़ा जाए और 2036 में ओलंपिक में, क्योंकि ओलंपिक अगर होस्ट करने का अवसर मिलेगा तो मैं समझता हूं कि वो बहुत गौरव हमारे देश को मिलेगा। लेकिन देश की सरकार के लिए न्याय संगत है कि इसमें राजधर्म निभाते हुए, जैसे जब खनिज की पॉलिसी आती है तो उड़ीसा का ध्यान रखा जाता है, उस रूप से जैसे मैंने कहा कि भाई जब खेल की बात आए तो हरियाणा को कंसिडर करना चाहिए। जब से भाजपा सरकार आई है लगातार हरियाणा के हकों को मारने का काम हो रहा है। चौतरफा हमला हरियाणा और हरियाणा वासियों के हकों को मारा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा भी और प्रदेश सरकार भी हरियाणा के हकों की पैरवी करने के लिए कुछ कर नहीं रही। आप देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार जब हरियाणा और हरियाणा वासियों के हकों की बात आती है तो गूंगी हो जाती है। शायद अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए गूंगी हो जाती है या उनके दबाव से गूंगी हो जाती है, उनके डर से गूंगी हो जाती है। लेकिन हरियाणा के हकों पे और प्रहार हम होने नहीं देंगे, हम गूंगे नहीं रहेंगे। सारे हमारे साथियों ने, हमने लगातार हरियाणा के हकों की बातें उठाई हैं और आगे भी हम ये उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे हरियाणा के हकों के लिए, हरियाणा वासियों के हकों के लिए लड़ेंगे।